जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दर्शकों, इस समय जुलाई माह के अंदर आप लोगों ने देखा था कि बहुत अत्यधिक वर्षा हुई थी और पुराने सभी रिकॉर्ड यहां टूटे भी थे। लेकिन अगस्त माह के अंदर आप लोगों ने देखा कि बारिश हुई ही नहीं है और बहुत राज्यों के अंदर सूखे के हालात पैदा हो गए हैं। यानी लगभग 100 साल से भी ज्यादा पुराने रिकॉर्ड बारिश नहीं होने के यहां पर टूटे हैं। ऐसे में किसानों की चिंता वाजिब भी है, क्योंकि जुलाई के अंदर उन्होंने वर्षा को देख करके फसलों की बुआई की है। लेकिन अब अगस्त में जब बारिश नहीं हुई है तो उन्हें अपनी फसल सूखती हुई नजर आ रही है। और ये चिंता का कारण भी है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो बहुत बड़ा खाद्यान्न संकट भी पैदा होगा, जो पूरी दुनिया के लिए परेशानी का कारण भी बनेगा। लेकिन दर्शकों, ये आकलन मैं आपको 2022 के अंदर, यानी कि अक्टूबर नवंबर 2022 के अंदर मैंने एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक आकलन दिया था कि 2023 का साल कैसा रहेगा, प्राकृतिक आपदाओं के लिए जाना जाएगा। उसी में मैंने आप लोगों से कहा भी था कि इस वर्ष खाद्यान्न को लेकर के भी कुछ संकट जरूर रहेगा। बारिश को लेकर के भी स्थिति असामान्य रहेगी। कहीं अतिवृष्टि तो कहीं अनावृष्टि देखने को मिलेगी। यानी कहीं तो आपको बिल्कुल सूखा देखने को मिलेगा और तो कहीं आपको बारिश अत्यधिक ज्यादा होती हुई नजर आएगी। ऐसे में सितंबर के अंदर भी लगभग पहले सप्ताह के बाद थोड़ी बहुत राहत बारिश के अंदर मिले, ऐसी संभावना बनती है। लेकिन इसके बाद भी कुछ क्षेत्र ऐसे होंगे जहां सूखा पड़ेगा, तो कुछ क्षेत्र ऐसे भी होंगे जहां अत्यधिक वर्षा भी होगी। ऐसे में ये जो मौसम का बहुत बड़ा परिवर्तन है, ये हमें आने वाले समय के अंदर देखने को मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे हमारे दर्शक किसान वर्ग से भी हैं, उनको भी चिंता रहती है कि अगर बारिश नहीं हुई तो क्या होगा। ऐसे में मुझे बहुत सारे मैसेजेस थे, इसीलिए वीडियो मैंने आप लोगों को बना करके दिया है सार्वजनिक तौर पर कि इस समय पर आपको जल व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। नेचुरल तरीके से बारिश के भरोसे आपको नहीं बैठना है, क्योंकि कुछ क्षेत्रों में बारिश का प्रभाव बहुत कमजोर रहेगा। फसलों के अंदर भी आपको उत्पादन में कमी देखने को जरूर मिलेगी। खाद्यान्न संकट पूरे विश्व पर प्रभावी होगा और यही कारण है कि 2024 के मध्य के आते आते पूरी दुनिया के अंदर एक आर्थिक मंदी का दौर शुरू होगा। और ये दौर लगभग 1.5 वर्ष चलेगा। और 1.5 वर्ष का समय कोई छोटा समय नहीं होता है। इसीलिए मैंने आप लोगों को पहले भी कहा है कि अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखते हुए, जरूरी संसाधनों का ध्यान रखते हुए और 1.5 वर्ष का बैकअप अपने जीवन के अंदर आप रखकर चले, तभी आप इस कठिन समय को आसानी से पार कर पाएंगे। यदि आपने ये उपाय नहीं किए, अर्थात ये समाधान अपने दिमाग में नहीं रखे, तो निश्चित तौर पर आर्थिक तौर पर आप किसी बड़े संकट में अपने आप को जरूर लेकर आएंगे। दर्शकों, इस समय पर आपकी अपनी कुंडलियां भी काम कर रही है, तो गोचर भी काम कर रहा है। लेकिन वर्तमान का गोचर इतना प्रभावशाली है कि आपकी कुंडली के 50% से ज्यादा रिजल्ट्स को वो प्रभावित कर रहा है। ऐसे में यदि गोचर भी ठीक है और आपकी कुंडली का भी समय ठीक है, तो आपको इस कठिन समय में भी अप्रत्याशित लाभ होगा। लेकिन यदि मान लीजिए आपकी कुंडली में भी खराब समय चल रहा है और गोचर का समय भी आपके लिए खराब है, तो आप लोगों को अप्रत्याशित हानि भी अवश्य देखनी पड़ेगी। इसीलिए दर्शकों, अपनी कुंडली के आधार पर समाधान कीजिए, उपाय कीजिए और कम से कम 2027 तक के लिए एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस को अपने जीवन में जरूर शामिल कीजिए। क्योंकि वर्तमान के समय के अंदर बिना इसके आप अपनी समस्याओं से बाहर नहीं आ पाएंगे। क्योंकि वर्तमान में जो समय चल रहा है वो ग्रहों के प्रभाव के आधार पर है, उसका रिजल्ट आपको उसकी वजह से मिल रहा है। इसमें आपकी योग्यता या आपके सामर्थ्य पर प्रश्न चिन्ह नहीं है। कहते हैं कि आपने तो बहुत अच्छी मेहनत की है, लेकिन यदि ऊपर वाले ने अगर आपको रिजल्ट नहीं दिया तो आपकी उस मेहनत का कोई फायदा नहीं। इसीलिए दर्शकों, सकारात्मक दृष्टिकोण रखिए,
ईश्वर पर विश्वास कीजिए, प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा के लिए दिव्य शक्तियों का आह्वान कीजिए, सकारात्मक सोच रखिए और अपनी तरफ से भी दिसंबर 2025 तक का एक बैकअप प्लान जरूर रखिए और अपने आसपास के संसाधनों का सर्वोत्तम प्रयोग करने की कोशिश कीजिए ताकि आप इस कठिन समय के अंदर अपने आप को इन परिस्थितियों से अवश्य बचा पाए। और फसलों को लेकर के मैंने आप लोगों को बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड स्पष्ट शब्दों में कहा है, कुछ जगहों पर सूखे के हालात बनेंगे, फसलों को नुकसान होगा, संसाधनों में कमी आएगी, फसलों के उत्पादन में यानी कि हमारे उत्पादन में कमी आएगी, खाद्यान्न के उत्पादन में, जिसकी वजह से दाम भी बढ़ेंगे और कहीं वर्षा अधिक होने के कारण से नुकसान होगा जिसका प्रभाव भी फसलों के उत्पादन पर पड़ेगा। इसीलिए खाद्यान्न को लेकर के पूरे विश्व को इस समय पर विशेष सावधानी रखनी है क्योंकि इसका कोई दूसरा विकल्प तत्काल नहीं हो सकता है। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो के अंदर आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।